फिर उन गुंडों ने सखेलाल जी को उठाकर ट्रेन से नीचे फेंक दिया। वह बिजली के खंभे से टकराते हुए नीचे एक पुआल के ढेर पर जा गिरे। हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। सत्संग मधुशाला में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। जाको राके साइया मार सके ना कोई, बाल न बाका करी सके जो जग बैरी हो। श्री लाल सखे जी ने जब पहली बार गुरुदेव की महिमा सुनी तो उसके हृदय में श्रद्धा और प्रेम जागृत हो गया और वे फिर गुरुदेव के दर्शन के लिए खुद को रोक नहीं पाए। तब वो भागलपुर आने के लिए ट्रेन के सेकंड क्लास डिब्बे में बैठे। से सखेलाल जी जिस डिब्बे में बैठे थे उसी डिब्बे में एक नवयुवक अपनी पत्नी के साथ यात्रा कर रहा था। कुछ देर ट्रेन चलने के बाद जब ट्रेन एक स्टेशन पर रुकी तो उसी डिब्बे में 4-5 आदमी घुसकर बैठ गए, जो कि चेहरे से गुंडे मवाली जैसे लग रहे थे और बाद में निकला भी वही। उन लोगों ने नवयुवक की पत्नी के साथ छेड़खानी करना शुरू कर दिया और फिर नवयुवक ने जैसे ही विरोध करना चाहा तो उसे ट्रेन के शौचालय में ले जाकर बंद कर दिया और फिर उसकी पत्नी के साथ छेड़खानी करने लगे। उस ट्रेन में और भी यात्री बैठे थे, पर उनके भय से उन यात्रियों ने कोई विरोध नहीं किया। पर अब श्री लाल सखे जी से रहा नहीं गया और इन्होंने बदमाशों से कहा कि रुपये पैसे जेवर जो आदि जो लेना है ले लीजिए, पर इस बेचारी पर ऐसा व्यवहार मत कीजिए। इस पर उन गुंडों ने कहा, मैं अब तक तुम्हें साधु समझकर छोड़ रहा था, लेकिन लगता है कि पहले तुम्हारा ही काम तमाम करना पड़ेगा। फिर उन गुंडों ने सखेलाल जी को उठाकर ट्रेन से नीचे फेंक दिया। वह बिजली के खंभे से टकराते हुए नीचे एक पुआल के ढेर पर जा गिरे। दिन का समय तो था ही, ट्रेन के गार्ड ने नीचे गिरते हुए देख लिया। फिर उन्होंने ट्रेन को रुकवा दी और उनके पास आकर पूछने लगे, आप ट्रेन से कैसे गिरे? श्री लाल सखे जी ने सारी बातें बता दी और कहा, पुलिस के साथ आप उस डिब्बे में जाइए और गुंडों को पकड़िए। गार्ड पुलिस के साथ उस डिब्बे में गए तो पुलिस को देखकर सब गुंडे भाग गए। और आश्चर्य की बात तो यह है कि श्री सखेलाल जी जब कुपाघाट आश्रम में आए तो गुरु महाराज प्रवचन में ही कह रहे थे, जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल न बाका कर सके जो जग बैरी होय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।